मेरा नाम विजय। दीनानाथ जॉन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, बॉलीवुड में हीरो बहुत हुए लेकिन महानायक सिर्फ एक ही हुआ। बस भाभी माँ तूने याद किया और मैं आ गया। अमिताभ बच्चन, जिसकी आवाज किसी बाइबल से कम नहीं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, जिसकी आंखों में बगावत और जिसकी चाल में जलवा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आवाज कभी रेडियो वाले ने रिजेक्ट कर दी थी। इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन फिर भी वही पल्लू और पसीना पहुँचा। आज हम जानेंगे उस लड़के की कहानी जो इलाहाबाद से चला और पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन गया। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, जिसे कभी फिल्म इंडस्ट्री से निकाला गया और फिर पूरी इंडस्ट्री उसकी ही दीवानी बन गई। आज जो 100 करोड़ के विज्ञापन करता है, जो कभी 10 रुपए में थिएटर की टिकट नहीं ले सकता था। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। पार्ट 2, बचपन, जब अमिताभ नहीं इनकलाब नाम रखा गया था। 11 अक्टूबर 1942 देश में आजादी की लड़ाई अपने जोरों पर थी। उसी वक्त इलाहाबाद में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे उसके पिता हरिवंश राय बच्चन ने नाम दिया इनकलाब। जी हाँ, बच्चन साहब का असली नाम अमिताभ बाद में पड़ा और वैसे तो वो सीधे साधे थे, लेकिन स्कूल में टीचर की नकल बड़ी मस्त करते थे। अक्सर अपनी पतली दुबली कदकाठी के कारण सब उन्हें लंबू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन लंबू के अंदर कुछ और ही चल रहा था। कुछ बनने की तड़प, कुछ कर गुजरने की आग। पार्ट 3, पहला रिजेक्शन। आपकी आवाज बहुत भारी है। अमिताभ बच्चन को शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी चाहिए थी। वहाँ ऑडिशन दिया और रिजेक्ट हो गए, कारण आपकी आवाज बहुत भारी है, लोगों को डर लग सकता है। सोचिए, जो आवाज आज पूरी दुनिया की पसंद है, कभी उसके कारण उसे नकार दिया गया था। ये भी उनकी पहली हार थी, लेकिन बच्चन साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। पार्ट 4, फिल्मों का दीवाना और पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी। कुछ टाइम बाद अमिताभ चले गए मुंबई। फिर ये जमाना तुम्हारा है। सपनों के शहर। उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ भी दरवाजे बंद थे। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें मिला एक छोटा सा रोल फिल्म 7 हिंदुस्तानी में। फिल्म फ्लॉप, बच्चन जी साइड में। उसके बाद एक और रोल मिला आनंद में, जहाँ राजेश खन्ना लीड में थे। और क्या आप जानते हैं, राजेश खन्ना के सामने अमिताभ इतने शांत थे कि डायरेक्टर को लगा इस लड़के में कोई बात नहीं, लेकिन उस फिल्म के एक डायलॉग ने सबका दिल जीत लिया, मौत तो एक कविता है। पार्ट 5, रिजेक्शन का रिकॉर्ड। सर, आप हीरो टाइप नहीं लगते। 1970 के दशक में एक चीज बहुत कॉमन थी। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर अमिताभ को देखकर बस एक ही बात कहता था, आप में हीरो वाला लुक नहीं है। कभी कहा गया आपकी आंखें डराती हैं, तो कभी कहा गया आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। किसी ने कहा आपके पास वो स्टार लुक नहीं है। लेकिन बच्चन साहब ने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन को उन्होंने ईंधन बनाया और खुद को तैयार किया उस आग के लिए जिसमें जलकर वो एंग्री यंग मैन बनेंगे। मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी नहीं। पार्ट 6, जंजीर और एक नया इतिहास। फिर आई वो फिल्म जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, जंजीर 1973। इस फिल्म में डायरेक्टर्स को कोई हीरो नहीं मिल रहा था, सब मना कर रहे थे। तभी किसी ने कहा एक लंबू है, ट्राई कर लो। और बस जब अमिताभ स्क्रीन पर आए, गुस्से में भरा चेहरा, सन्नाटा तोड़ती आवाज, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। बोनस फनी सीन, जब बच्चन साहब को रोमांटिक सीन करने में शर्म आती थी। क्या आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन को शुरुआत में रोमांटिक डायलॉग बोलने में बहुत शर्म आती थी। एक बार कभी कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें राखी जी के सामने आई लव यू बोलना था। उन्हें 3 बार टेक दिया और हर बार मुस्कुरा कर कह दिया, सॉरी राखी जी, दिल से नहीं निकलता। आखिरकार डायरेक्टर को कहना पड़ा, भाई तुम रोमांटिक हीरो नहीं, तुम एंग्री यंग मैन ही रहो। जंजीर के बाद हुआ धमाका, अब आया असली हीरो। जंजीर 1973 के बाद सब कुछ बदल गया। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे रोमांटिक हीरो के दौर में एक गुस्सैल हीरो आ गया था, जो प्यार में नहीं पावर में यकीन करता था, जिसके पास सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा और इंसाफ। इस फिल्म के बाद बच्चन साहब को मिला नया टाइटल, द एंग्री यंग मैन ऑफ बॉलीवुड। लगातार हिट फिल्में, बच्चन साहब बन गए बॉक्स ऑफिस के सुपर हीरो। दीवार 1975, माँ मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा और मेरे पास माँ है। इस डायलॉग ने इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक बच्चन के साथ और एक बच्चन के खिलाफ। शोले 1975, जय वीरू की दोस्ती, बच्चन साहब का साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग किरदार और गब्बर से सीधी टक्कर। डॉन 1978, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस फिल्म में बच्चन साहब ने डबल रोल किया, हीरो भी और विलेन भी, और दोनों ही अवतार में लोगों को दीवाना बना दिया। मुकद्दर का सिकंदर 1978, दिल टूटा पर स्टाइल नहीं छूटा। ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये थी एक ट्रेजेडी इन स्टाइल। बच्चन
साहब और विलेन। बच्चन साहब का असली जलवा तब दिखता था जब सामने होता था कोई मजबूत विलेन। प्राण साहब, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, कुलभूषण खरबंदा, इन सब के सामने बच्चन साहब का डायलॉग बोलना मतलब सिनेमा घर में पटाखे फूटना। मजेदार किस्सा, जब अमिताभ ने फाइट सीन के लिए खुद को जख्मी कर लिया। फिल्म कुली 1982 की शूटिंग चल रही थी। एक एक्शन सीन था जहां बच्चन साहब को पंच पड़ना था। एक सीन में वह वास्तव में टेबल से टकरा गए। रिजल्ट इंजरी, हॉस्पिटल में एडमिट। पूरा देश टीवी पर बस एक ही खबर देख रहा था, अमिताभ की हालत नाजुक। लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे, रोजा रख रहे थे। फाइनली जब बच्चन साहब ठीक हुए, पूरे देश ने राहत की सांस ली। अफेयर और पर्सनल लाइफ की चर्चा। रेखा और जया बहादुरी से शादी के बाद भी बच्चन साहब का नाम जुड़ा रेखा से। फिल्म सिलसिला 1981 के दौरान तो जैसे पूरा देश यही सोच रहा था, ये रियल लाइफ है या रियल लाइफ। जया जी ने चुप्पी साध ली। रेखा ने कुछ इंटरव्यू में बातें घुमा दी। बच्चन साहब ने कभी साफ नहीं कहा, पर लोग सब समझ गए। आज भी जब रेखा किसी अवार्ड शो में अमिताभ को देखती है तो कैमरा तुरंत वहीं जूम कर जाता है। फनी फैक्ट, जब बच्चन साहब को मस्ती का शौक था, एक बार अमर अकबर एंथनी की शूटिंग के दौरान बच्चन साहब ने मिरर सीन में शराब पीने का पूरा नाटक इतना रियल किया कि खुद डायरेक्टर को लगा इसने सच में पी ली है क्या। और बच्चन जी बोले, नहीं साहब, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मुझे खुद को भी भरोसा नहीं हो रहा। डाउनफॉल की शुरुआत 1980 के आखिरी साल। फिल्में जैसे तूफान, जादूगर, मैं आजाद हूँ फ्लॉप हो गई। लोग कहने लगे अब बच्चन का टाइम गया। फिल्म इंडस्ट्री में नए हीरो आ रहे थे, अनिल कपूर, संजय दत्त, आमिर, सलमान। ABCL कंपनी का डूबना भी एक बड़ा झटका था। कंपनी दिवालिया हो गई। बच्चन साहब की सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई, यहाँ तक कि उन्हें अपने बंगले के बाहर खड़े होकर उधार मांगते हुए देखा गया, लेकिन वापसी, और वो भी राजा की तरह। फिर आया साल 2000। एक शो आया टीवी पर, KBC, कौन बनेगा करोड़पति। बच्चन साहब की आवाज फिर गूंजी, लॉक किया जाए, और पूरा हिंदुस्तान फिर से बिग बी के प्यार में डूब गया। आज के बिग बी सोशल मीडिया किंग। आज बच्चन साहब रोज ट्विटर पर शायरी पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी फोटो शेयर करते हैं, मजाक करते हैं, मीम्स पर कमेंट करते हैं। और जब कोई उनसे पूछता है, सर आप इतने एक्टिव कैसे रहते हैं, तो वो जवाब देते हैं, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।